ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 पेपर सेकंड में आया हुआ है। रोटेशन का क्वेश्चन है, आसान है, थोड़ा सा भी पेशेंस है। और यदि आप ध्यान से पढ़ो, ये रॉड है, यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है। जैसे इसको थोड़ा सा रिलीज करोगे तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, स्लिप करेगा और ये रॉड ऐसे जाएगी। किसी भी स्टैंड पर ये एंगल आपको गिवन है, थीटा एंगल बना रही है। अब जरा क्वेश्चन के बारे में सोचो। इस क्वेश्चन के अंदर ए में बोला जा रहा है, ए ऑप्शन में, द मिड पॉइंट ऑफ द बार विथ फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सुनो, इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा, ये सेंटर ऑफ मास है, इस पर क्या लग रहा है, mg का फोर्स लग रहा है। मुझे बताओ क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है? आंसर है नो। यहां पर ओनली वाई डायरेक्शन में फोर्स है mg एंड नॉर्मल रिएक्शन वाई डायरेक्शन में है यहां पर। तो आप मुझे बताओ क्या इसका सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कोई चीज रेस्ट पर है, रेस्ट पे होगी, मोशन में, ना तो इसके पास फोर्स है और ना ही वेलोसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है द मिड पॉइंट ऑफ द बार विथ फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आंसर इज राइट, ठीक है ना। बी ऑप्शन में बोला जा रहा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पॉइंट ए इज अ पैराबोला। ये मुझे चेक करनी पड़ेगी। पैराबोला कैसे? मान लो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए इसके, x, y। यदि मुझे एक्स वाई में रिलेशन पता चल जाए तो काम बन जाएगा। एक्स वाई में बिल्कुल बच्चों वाली स्टाइल में, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। एक्स किसको बोलोगे? इसको। मुझे बताओ एक्स कैसे निकालोगे? एक्स हम लोग निकालेंगे यहां पर, नहीं, एक्स इसको नहीं बोलेंगे बेटा, एक्स बोलेंगे इसको, इतने पार्ट्स को। यहां से देख रहे हैं ना ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन लिया है, ये नहीं लिया है, तो एक्स। ये वाला कितना है, l/2, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, l/2 साइन थीटा। ये हो गया x। और y किसको बोलोगे? इस पूरे को, इसको नहीं बोलना है, यहां से लेंगे ना, तो ये पूरा, इस पूरे को देखने के लिए पूरा ट्रायंगल देख सकते हैं हम लोग। ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी l cos थीटा। अब इनमें हमें रिलेशन देखना है, इस थीटा को मुझे हटाना है, तो हम लोग क्या करें, यहां पे साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2x/l और कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग y/l। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं? इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। तो x y में रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या लग रहा है इसको देख के, कि स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पुट करो जरा, तो 4x² प्लस y² इक्वल टू 1। मुझे बताओ ये इक्वेशन किसकी है? एलिप्स की। याद है? इसको नीचे ले जाओ। ए और बी दोनों सेम तो नहीं है, यदि ये दोनों सेम होती तो सर्कल हो जाता। ये पैराबोला नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, एलिप्स। ये इक्वेशन आ रही है एलिप्स की। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन कैसा हो गया, रॉन्ग। अब इसके बाद हम बात करें सी, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। मुझे बताओ इस स्टैंड पर कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, इस स्टैंड पर ये है विद द फ्लोर, इज प्रोपोर्शनल टू। मुझे बताओ इस पे सेंटर ऑफ मास पे mg इधर लगेगा तो टॉर्क क्या होगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, ये कितना होगा l/2 और थीटा के सामने वाला साइन, तो यहां पे टॉर्क आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सभी जगह के लिए ये वैल्यू सेम है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर, सी वाला भी करेक्ट हो गया। इसके बाद यदि मैं डी वाले की बात करूं, व्हेन द वार मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियली इधर था, अब ये इधर आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। देखो ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, l/2। अब कितना हो गया, ये l/2, तो l/2 cos थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, इनिशियली कितना था
फाइनली इनिशियल था l/2, फाइनली कितना आ रहा है l/2 cos थीटा, और यहाँ पे यदि हम l/2 कॉमन ले लें तो ये कितना होगा 1 - cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है डेल्टा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 - cos थीटा, तो आंसर इसका DB हो गया। तो यहाँ पे आंसर कौन कौन से सही आ रहे हैं, A, C एंड D। आसान क्वेश्चन है, नोट करिए।